भूख और गरीबी। ये कहानी है जानकी की। जानकी धामपुर शहर में अपने पति योगेश, सास और 3 बेटियों के साथ रहती थी। जानकी बहुत गरीब थी, साथ ही वो अपने पति की शराब पीने की बुरी आदत से भी परेशान थी। उसका पति योगेश किराए का रिक्शा चलाता था। सारा दिन रिक्शा चलाकर रात में शराब पीकर जानकी को मारना और गालियां देना उसकी रोजाना की आदत थी। जानकी भूख और गरीबी के हालातों में बहुत परेशान रहती थी। तीनों बेटियां भी अभी छोटी थी। जानकी की सास उसको ताने देती थी और हर वक्त बुरा भला बोलती रहती थी। एक दिन, अम्मा, ये रोटी मैंने एक आलू रखा था, वो भरकर बना दी है, आप खा लो। एरी, तो कौन सा एहसान कर रही है? आलू की रोटी ही तो बनाई है, सब्जी तो तेरे से बनाई नहीं जाती। हाथ पैरों में पानी पड़ गया हो जैसे। अम्मा, आपको तो पता है घर में अनाज सब्जी बिल्कुल खत्म है। लाला ने भी अब उधार देना बंद कर दिया है। वो भी कब तक बिना पैसों के राशन देगा? जा अच्छा यहां से। अपनी बेटियों के पेट में ठूंस देती है सारा खाना और कहती है राशन नहीं है घर में। झूठी कहीं की। जानकी को पहले 3 बेटियां थीं, इसलिए सास और पति और ज्यादा तंग करते थे। विमला हर वक्त भूख और गरीबी में दिन काटती। एक दिन जानकी की बेटी खुशी बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे खुशी, अभी थोड़ी देर रुको, माँ हमें गर्म गर्म दाल चावल की खिचड़ी देंगी। तभी जानकी आंगन में चक्कर खाकर गिर जाती है। पूजा चिल्लाती है, माँ, माँ क्या हुआ माँ? खुशी, पिंकी देखो माँ को क्या हुआ? लो हो गया सत्यानाश। पहले ही 3 लड़कियां छाती पर मूंग दल रही हैं, अब फिर से पेट से हो गई, अभी बेहोश हुई है। इतनी देर में जानकी का पति आ जाता है। वो जानकी को चारपाई पर लिटाता है और बराबर से दाई को बुलाकर लाता है। दाई उसको देखकर बोलती है, तुम्हारी बीवी पेट से है। दाई चली जाती है। थोड़ी देर बाद जानकी को होश आता है। योगेश्वर बरस पड़ता है। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुमने 3 लड़कियों को पैदा करके हमारा बोझ बढ़ा दिया। एक तो काम नहीं, ऊपर से तुम चारों का पेट पालना, भूख मिटाओ हैं? अब तू फिर से पेट से हो गई, फिर मां बनेगी और फिर तू लड़की पैदा करेगी। बस इसीलिए ब्याह के लाया था तुझे। एक तो तेरे आने से कोई काम नहीं बनता, दूसरा हमारी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमें तो लगता है हमारी किस्मत में भूख और गरीबी का साथ जन्म जन्म का लिख दिया है तूने और तेरी बेटियों ने। बेचारी जानकी रोने लगी। उसने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। दिन बीतने लगे। जानकी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो एक बार फिर से मां बनने वाली थी। वो सोच में रहती कि अगर फिर से एक लड़की हो गई तो ये लोग बहुत अत्याचार करेंगे उस पर और बेटियों पर। जानकी इसी चिंता में रोज परेशान रहने लगी। एक दिन योगेश रिक्शा चलाने गया तो उसने एक पति और पत्नी को रिक्शे पर बिठाया। वो रिक्शा चला रहा था। पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं हमारे कौन से पिछले जन्म के कर्म हैं, जो आज भी हम शादी के इतने सालों बाद भी बेऔलाद हैं। सुनो जी, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। पति और पत्नी की बातें योगेश सुन रहा था। उसके मन में एक आइडिया आया और वो पति और पत्नी से बोला, मालिक, किसी को बिन मांगे जबरदस्ती मिल जाता है, किसी को मांग कर भी कुछ नहीं मिलता। आपके घर औलाद नहीं है और मेरे घर औलादें ही औलादें दे देता है भगवान। आपके पास पैसे की कमी नहीं है और मैं भूख और गरीबी से परेशान हूं। तुम्हारा मतलब क्या है भैया? मेरा मतलब, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, 3 बेटियां और एक मैं हूं। तो सोचिए मालिक, इतने लोगों की रोटी का इंतजाम मैं अकेला गरीब रिक्शा वाला कैसे कमा कर पूरा करूं? कभी कभी तो हम भूखे ही सो जाते हैं मालिक। अच्छा भैया, तुम्हारी 3 बेटियां हैं,
ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। हम मानते हैं भूख और गरीबी में बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होता है, पर हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बीबी जी, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ, बोलो भैया, क्या कहना है? बीबी जी, मेरे पहले ही 3 बेटियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। पर मेरी बेबी फिर से माँ बनने वाली है, और आपको पता है, इस महंगाई में, भूख और गरीबी में मैं 4-4 बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? अ, क्या आप मेरे बच्चे को खरीदोगे? योगेश ने पति और पत्नी से पूछा कि उसका बच्चा क्या वो दोनों खरीदेंगे। पति और पत्नी तो वैसे ही मजबूर थे कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। निराश तो वो पहले ही थे, पर योगेश की बातों से उनमें आशा की एक किरण पैदा हुई। पति और पत्नी को पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो अच्छे खासे पैसे वाले थे। उन्होंने योगेश को हां बोल दिया। योगेश तो वैसे भी लालची था। उसे भूख और गरीबी के लालच में कुछ भी सही और गलत नजर नहीं आ रहा था। वो जिंदगी की बहुत भारी गलती करने जा रहा था। वो अपना बच्चा बिना अपनी पत्नी जानकी की इजाजत के बेचने जा रहा था। एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती। दिन बीतने लगे। जानकी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जानकी बेहोश थी। दाई को योगेश ने बहाने से वापस घर जाने के लिए बोल दिया। दाई वापस चली गई। सास बोली, अरे योगेश, तूने दाई को क्यों घर भेज दिया? मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसकी सेवा करूं। दाई को कुछ देर और रुकने देता। अरे माँ, तुम समझती नहीं हो। धीरे बोलो, मैंने किसी वजह से दाई को भेजा है। हाँ। योगेश उस छोटी सी बच्ची को उठाकर ले जाता है और जानकी अभी भी बेहोश होती है। योगेश की तीनों बच्चियां योगेश को बच्ची ले जाते हुए देख लेती हैं। कुछ देर बाद जानकी को होश आता है। वो अपने नजदीक हाथ रखती है। वहां बच्ची नहीं होती। वो अपनी सास से बच्ची के लिए पूछती है, अम्मा, मेरा बच्चा कहाँ है? अम्मा बोली, अरे तूने फिर लड़की पैदा कर दी, पर इस बार तूने मरी हुई बच्ची पैदा की है। वैसे भी 3 लड़कियां भूखमरी से मर रही हैं। एक और मरी हुई पैदा हो भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अम्मा, वो तुम्हारी पोती थी अम्मा, पोती थी। जानकी फूट फूट कर रोने लगती है। उधर योगेश बच्ची को उन पति पत्नी को बेचकर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोट आ जाती है। एक व्यक्ति योगेश को उसके घर पर छोड़ता है। जानकी योगेश की हालत देखकर रोने लगती है। सास भी योगेश को देखकर रोने लगती है। तभी एक व्यक्ति जानकी को पैसों की कुछ गड्डियां देते हुए, ये इनकी जेब में रुपयों की गड्डियां थीं। जब एक्सीडेंट हुआ तब इन्होंने मुझे हाथ में दे दी कि आपको मैं पकड़ा दूं। ये लीजिए। भगवान का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई। ये होश में आए तो इन्हें बता दीजिएगा। अब मैं चलता हूं, ठीक है? नमस्ते जी। व्यक्ति नोटों की गड्डियां पकड़ाकर चला जाता है। जानकी नोटों की गड्डियां देखकर कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ शक होता है। तभी जानकी की तीनों बेटियां उसे बताती हैं कि जब वो बेहोश थी, पिताजी बच्ची को गोद में घर से बाहर लेकर जा रहे थे। बस जानकी समझ जाती है पूरी बात। योगेश के होश में आने के बाद वो नोटों की गड्डियां उसके सामने फेंकती है और, मेरी बच्ची को कहाँ छोड़कर आए हो? बोलो, भेज दिया ना तुमने मेरी फूल सी बच्ची को? अम्मा, तुम तो सोचती, तुम भी साथ में मिल गई। तुम तो एक माँ हो अम्मा। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो, मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। आपको ये पैसे चाहिए ना, रख लो। मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये कहते हुए जानकी बेहोश होने लगती है। तभी जानकी, जानकी। अम्मा भी जानकी जानकी पुकारती है। तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। किसी तरह जानकी को होश आता है। योगेश जानकी को कहता है, अगर तुम नहीं होगी तो मेरा भी जीने का क्या फायदा जानकी? मैं भूख और गरीबी में अपने होश खो बैठा था। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, मुझे माफ कर दो।
योगेश जानकी को लेकर उन पति पत्नी के पास जाता है। बच्ची को पत्नी की गोद में देखकर जानकी उसे झपट कर अपनी गोद में ले लेने लगती है। पति योगेश बोलता है, अरे ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? ये औरत कौन? मालिक, ये इसी बच्चे की माँ है। तो अभी क्या करने आए हो यहां? पैसे तो हमने दे दिए इस बच्ची के बदले। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं लेने। मैं अपनी बच्ची को नहीं बेचूंगी। मैं अपना पेट काट कर भी अपनी बच्चियों को पाल सकती हूँ। ये लीजिए, आपके पूरे पैसे वापस कर रही हूँ। अरे सुनिए जी, ये बच्ची को ऐसे कैसे? सुनिए, रोकिए इन्हें। मेरी गोद फिर से सूनी नहीं कर सकती मैं। उस वक्त जानकी और योगेश ने इस हाल में उन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर पत्नी को देखता है। आपकी पत्नी मां बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मां बनने वाली है? जानकी, आज तुम्हारी बच्ची को गोद में लिया तो मेरी गोद भर गई। ये बच्ची मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद बनकर आई है। जानकी, ये लो, अपनी बच्ची को संभालो। योगेश, आज इस बच्ची के कदम पड़े तो मेरी पत्नी भी इतने सालों बाद मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। शुक्रिया छोटी बच्ची। योगेश, ये कुछ पैसे संभालो, तुम्हारे और परिवार के काम आएंगे। और हां, कल सुबह मेरे पास आना। मेरे कारखाने में एक मजदूर की जगह खाली है, तुम नौकरी कर सकते हो। जानकी और योगेश खुशी खुशी बच्ची को लेकर घर आ रहे हैं। अम्मा भी जानकी से माफी मांगकर बच्ची को गोद में लेकर प्यार करती है। खुशी, पिंकी और पूजा छोटी बहन के साथ खेलने लगती हैं। योगेश और जानकी भी आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्हें खेलते हुए देखते हैं।